अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज मोदी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर पीएम मोदी चाहे कहीं भी रहें, अपनी मां के पास जाना नहीं भूलते। सबसे पहले वो गांधीनगर जाकर अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं। मां भी अपने बेटे के लिए इस खास मौके पर एक गिफ्ट तैयार रखती है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन देश के कई हिस्सों में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है और कई रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। सूरत में बर्थडे पर जहां दुनिया का सबसे ऊंचा केक काटा गया, तो वहीं खुद पीएम मोदी ने आज नवसारी में 11,000 दिव्यांगों को हाथ रिक्शा के साथ पूरी किट बांटी। प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो और वो मां से आशीर्वाद लेने ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। तभी तो आज सुबह होते ही मोदी सीधे गांधीनगर पहुंच गए मां से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने। मोदी जब छोटे भाई पंकज के घर पहुंचे तो वहां मां भी उनका इंतजार कर रही थी। बिना कुछ बोले पहले प्रधानमंत्री सीधे मां के पास पहुंचे, पैरों में अपना सिर रखा और आशीर्वाद मांगा। मां ने भी बेटे को दिल से दुआएं दी, दोनों हाथ सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और हर बार की तरह कुछ पैसे भी। इसके बाद मोदी ने मां का हाथ पकड़ा और उनके बगल में सोफे पर बैठ गए। मां का हालचाल पूछा तो मां ने भी बेटे से दिल खोलकर बातें की। जिस सोफे पर मोदी अपनी मां हीराबा के साथ बैठे हुए थे, उसके ठीक पीछे दीवार पर वो तस्वीर टंगी थी जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद मां मोदी को लड्डू खिला रही हैं। मोदी काफी देर तक मां से बातें करते रहे और इस दौरान उन्होंने मां का हाथ थामे रखा। दरअसल मोदी की मां हीराबेन छोटे भाई पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री बिना लाव लश्कर के सिर्फ एक कार में मां से मिलने पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद थे, लेकिन घर में मोदी अकेले ही गए। जन्मदिन पर मां से मिलने पहुंचे बेटे को मां ने उनकी पसंदीदा चीज खिलाकर मुंह मीठा कराया। करीब 20 से 25 मिनट वो यहाँ रुके। माँ ने उनको सुखड़ी खिला करके उनका मुंह मीठा करवाया, जिसकी तैयारियां पहले से चल रही थी। नरेंद्र मोदी को सुखड़ी बहुत प्रिय भी है, इसीलिए उन्हें सुखड़ी खिलाई गई। माँ ने आशीर्वाद दिया, माँ का हालचाल उन्होंने पूछा, क्योंकि माँ की तबीयत भी पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने उनका खबर अंतर पूछा, उनका हालचाल पूछा और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनसे भी वो मिले, उनका हालचाल पूछा। मोदी मां के साथ करीब आधे घंटे तक रुके और फिर रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वो घर से निकले, आसपास के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए घरों के बाहर खड़े दिखे। मोदी का जन्मदिन सूरत में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री तो यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन उनके बर्थडे पर दुनिया का सबसे ऊंचा केक जरूर काटा गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने बड़े केक को एसी केबिन में रखा गया था ताकि वो गर्मी से पिघल ना जाए। 7 फीट ऊंचे पिरामिड के आकार के करीब 3750 किलो और 5 रंगों वाले इस केक को खास तौर से सूरत की एक बेकरी और महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था ने बनवाया था। प्रधानमंत्री के बर्थडे के लिए जिस वक्त केक काटा गया, यहाँ पर हजारों स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। केक काटने के बाद इसे दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों के साथ साथ बाकी लोगों में बांटा गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के नवसारी में भी एक खास समारोह रखा गया, जहां मोदी दिव्यांगों के साथ अपना बर्थडे मनाने पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें गुलाब देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों को हाथ रिक्शा समेत पूरी किट बांटी। इस दौरान मोदी एक छोटी सी बच्ची से काफी देर तक बातें करते रहे, यहां तक कि उसे गोद में उठाकर माइक तक लेकर गए। दरअसल आज के दिन खासतौर से प्रशासन ने गुजरात से करीब 11,000 दिव्यांगों को प्रधानमंत्री के हाथों किट लेने के लिए बुलाया था। सूरत से शैलेश चापानेरिया, नवसारी से जयप्रकाश सिंह के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर।